नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष ऋग्वेद संहिता को लेकर प्रस्तुत हूँ। ऋग्वेद चारों वेदों में महत्व की दृष्टि से सर्वप्रथम आता है। ठीक, या फिर हम यह भी कह सकते हैं, महत्व की दृष्टि से चारों वेदों में ऋग्वेद का सर्वप्रथम नाम लिया जाता है। संहिता वैदिक मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाता है। आज की इस वीडियो में हम ऋग्वेद संहिता से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को लेके आई हूँ मैं, और हम आज सीखेंगे ऋग्वेद संहिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। मैं चाहती हूँ आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी संक्षिप्त में मैं आपको दे पाऊँ। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं ऋग्वेद संहिता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ऋग्वेद की परिभाषा, ऋग की परिभाषा ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्। अब ऋग्वेद की शाखाएं देखते हैं। पतंजलि के अनुसार 21 शाखाएं हैं, जो कि महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में 21 शाखाओं का वर्णन उन्होंने किया है। चरण व्यूह के अनुसार 5 हैं: शाकल, वाष्कल, अश्वलायन, शंखायन, मंडुकायन। पूर्ण रूप से जो उपलब्ध शाखा है वह एक है शाकल। जी, आइए हम ऋग्वेद का ब्राह्मण, आरण्यक और उसके बाद उपनिषद आदि को देखते हैं। ऋग्वेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह ऐतरेय ब्राह्मण है। दूसरा शंखायन, और शंखायन का दूसरा नाम कौशितकी है, जो कि शंखायन शाखा से लिया गया है। आरण्यक और ब्राह्मण दोनों सिमिलर हैं। ऐतरेय आरण्यक और दूसरा शंखायन या कौशितकी आरण्यक, ये भी शंखायन शाखा से लिया गया है। उपनिषद 3 है: ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, वाष्कलो उपनिषद। इस प्रकार हम उपनिषद 3 सीख चुके हैं: ऐतरेय, कौशितकी और वाष्कल उपनिषद। ठीक। शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा एकमात्र शिक्षा ऋग्वेद में प्राप्त होता है। प्रातिशाख्य, जिसका दूसरा नाम पार्षद तथा परिषद भी है। कहीं कहीं पे पार्षद भी मिलता है और परिषद भी, तो आपको घबराना नहीं है। प्रातिशाख्य, ऋग प्रातिशाख्य क्या है? ऋग्वेद का प्रातिशाख्य, जिसका नाम ऋग प्रातिशाख्य है, जिन्हें शौनक ने लिखा था, और शौनक ने ऋग लक्षण की रचना भी की है। शौनक ने ऋग प्रातिशाख्य लिखा और ऋग लक्षण भी लिखा है उन्होंने। ऋग्वेद का स्रोत सूत्र अश्वलायन, दूसरा कौशितकी या शंखायन है, जो कि अश्वलायन शाखा से लिया गया है। सौत्र सूत्र। अब गृह सूत्र की बात करते हैं। गृह सूत्र 3 है: अश्वलायन, शंखायन या कौशितकी, सांब्य। यह भी अश्वलायन शाखा से लिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शंखायन से है या कौन सा अश्वलायन से है। वशिष्ठ धर्मसूत्र प्राप्त होता है, ऋग्वेद का धर्मसूत्र है। शुल्ब सूत्र कोई भी नहीं है, नील, नो शुल्ब सूत्र। ओके। अब हम देखते हैं ऋग्वेद के भाष्यकार कौन कौन से हैं। स्कंद स्वामी, नारायण, उद्गीत, माधव भट्ट, वेंकट माधव, धनुष्क, यज्वा, आनंद तीर्थ, आत्मानंद, सायन, ये ऋग्वेद के भाष्यकार हैं। इन्होंने ऋग्वेद के ऊपर अपने अपने भाष्य लिखे हैं। अब हम ऋग्वेद का विभाजन देखते हैं कि ऋग्वेद को बांटा किस प्रकार से गया है और महत्वपूर्ण कौन सा है। ऋग्वेद का विभाजन 2 क्रम में हुआ है: मंडल क्रम और अष्टक क्रम। मंडल क्रम का विभाजन महत्वपूर्ण है, इसे ऐतिहासिक विभाजन भी कहते हैं, और जिन्हें शाकल ऋषि ने विभाजित किया। याद रहेगा, मंडल क्रम का विभाजन शाकल ऋषि ने किया और यह ऐतिहासिक विभाजन है। इस प्रकार हमारे 10 मंडल हैं:
85 अनुवाक हैं उसके अंतर्गत। सूक्तों की संख्या 1028 है। मंत्र 10,580 1/4 है। 10,580 1/4। इस प्रकार मंडल को बांटा गया अनुवाक में। उसके बाद अनुवाकों को सूक्तों में और सूक्त में मंत्र हैं। दूसरा क्रम है अष्टक क्रम। अष्टक क्रम को पाठ परक विभाजन, आकृति मूलक विभाजन भी कहते हैं। मंडल क्रम को ऐतिहासिक और अष्टक क्रम को पाठ परक या आकृति मूलक विभाजन कहते हैं। इस प्रकार हमारे पास 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय हैं। हर एक अष्टक में 8 अध्याय हैं। 8 × 8 = 64। ठीक। वर्ग 2006 वर्ग हैं। मंत्रों की संख्या 10, 580 1/4। आइए चलते हैं मंडल क्रम को देखते हैं आगे। मंडल कितने हैं, उनके ऋषि कौन है, सभी मंडल के अलग अलग ऋषि हैं और हर एक मंडल में सूक्तों की संख्याएं भी अलग अलग है। प्रथम मंडल शतार्चिन, सूक्तों की संख्या 191 और ये प्रथम मंडल महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे बहुत फेमस सुलह शेप आख्यान प्राप्त होता है। द्वितीय मंडल गृत्समद है, 43 सूक्त हैं इसमें। तृतीय मंडल विश्वामित्र ऋषि हैं इसके। चतुर्थ के वामदेव, पंचम के अत्रि, षष्ठम के भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ, अष्टम के अंगिरस या कणव, नवम को पवमान और नवम मंडल कहते हैं, इसके ऋषि मधुचंदा हैं और दशम भृगु है। इस प्रकार आपको ये नाम याद होने चाहिए, ऋषियों के नाम, और आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। 2 स्टार्टिंग के याद करिए, सदार्चिन, गृत्समद। फिर 3 याद करिए, 3, 4, 5 के लिए विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि। ठीक, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि। या फिर से 2 कर सकते हैं, 2 की पेयर में। सदार्चिन, गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ। 3 याद हो गए हमें, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ। 8वां है, 2 ऋषि होंगे उसमें, अंगिरस और कर्णव, तो कर्णव 8वां हो गए। और नवम में मधुचंदा और दसम में भृगु। इस प्रकार 10वां मंडल सबसे अंतिम और नया मंडल है। सबसे अंतिम और नया मंडल है। सबसे जो वंश मंडल है और प्राचीन मंडल है वह 2 से लेकर 7 तक है, यानी कि द्वितीय मंडल से लेकर सप्तम मंडल तक इसको हम वंश मंडल कहते हैं। दशतई ऋग्वेद को कहा जाता है। 2 से 7 मंडल तक रेफ प्राप्त होता है और 1 में और 10 में रेफ के स्थान पर आपको लकार की प्राप्ति होती है। ठीक। प्रारंभिक सूक्त जो है ऋग्वेद का वह अग्नि है। उसके बाद अंतिम जो है वह संज्ञान है। आपको याद रहेगा, प्रारंभिक सूक्त अग्नि, फिर इंद्र और अंतिम संज्ञान सूक्त है। स्वस्ति वाचन आपने सुना है, तो स्वस्ति वाचन ऋग्वेद से लिया गया है और भद्र सूक्त से लिया गया है। संवाद सूक्तों की संख्या 20 है। ऋषिकाएं 21 ऋषिकाओं का वर्णन है। ऋग्वेद में 33 देवता हैं, लेकिन यास्क ने देवताओं को 3 भागों में बांटा है। ऋग्वेद के देवताओं को यास्क ने 3 भागों में बांटा है। पहला पृथ्वी स्थानीय देवता, दूसरा अंतरिक्ष स्थानीय देवता, तीसरा द्यू स्थानीय देवता। तो पृथ्वी स्थानीय देवता में पृथ्वी, सोम और अग्नि, अंतरिक्ष में इंद्र, वायु, रुद्र। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है DSSB के लिए, TGT, PGT के लिए, UGC के लिए और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए आपको यहाँ से प्रश्न आते हैं। द्यू स्थानीय देवता कौन से हैं? द्यू मतलब जो कि सूर्य जहाँ है, सूर्य, उषा और वरुण, ये
द्यु स्थानीय देवता हैं और वरुण के विषय में एक विशेषता है कि यह कठोर न्यायाधीश हैं। छात्र गुण युक्त देव रुद्र और मरुत को कहा गया है। इस प्रकार हम देखेंगे ऋग्वेद को विभाजित किया है 3 वर्ग में। 3 वर्गों में ऋग्वेद को विभाजित कर दिया है। पहला धार्मिक सूक्त, दूसरा लौकिक सूक्त, तीसरा आध्यात्मिक सूक्त। संवाद सूक्त ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। तो देखिए, आइए हम इन्हें देखते हैं। पूर्वा उर्वशी 1095, यम यमी 1010, सोम सूर्या 1085, सरमापनी 10-108, विश्वामित्र 333, इंद्र इंद्राणी 1086, इंद्र मरुत 1 पहले का है, पहला मंडल है तो 10-170, वृखा कृपि, ये कृपि होगा, यहाँ कशी लिखा गया है, कृपि 1086, अगस्त्य लोपा मुद्रा 1086। ये हमारे संवाद सूक्त और उनके मंडल और उनके सूक्तों की संख्या है। आइए दार्शनिक सूक्तों के बारे में पढ़ते हैं। ये जो दार्शनिक सूक्त है, ये सूक्त पहले और 10वें मंडल में प्राप्त होते हैं। ठीक, हमें ये संवाद सूक्त के बाद हम दार्शनिक सूक्तों को देखते हैं और ये हमें कहाँ प्राप्त होगा? पहले और 10वें मंडल में। अस्य वमस्य सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, ये हमारे दार्शनिक सूक्त हैं। आध्यात्मिक सूक्त में वाक सूक्त है और वाक सूक्त में वाग देवी अपनी प्रशंसा स्वयं करती हैं और अनेक अपने बारे में भाषण देते हैं और अहम आदि का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमने वाक सूक्त को देखा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और अपने कमेंट्स एंड प्लीज़ शेयर करिए वीडियो। थैंक यू।